हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सभी का पीयरलेस मार्शल स्पिरिट के नए एपिसोड्स में। अगर आपने पिछले एपिसोड अभी तक नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो जाकर देख कर आइए, जिससे कि आप इसकी स्टोरी को बिना कंफ्यूज हुए अच्छे से समझ पाए। और अगर ऑलरेडी देख लिए हैं तो काफी अच्छी बात है। हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं लाइन बोल बोल के थक गई हूँ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम फैंग को देखते हैं, जिसके सामने 5 ट्राइब्स के स्पिरिट बीस्ट आ चुके थे, साथ ही उनके साथ निंगिर भी होती है। अब उन सभी का सामना करने के लिए हम देखते हैं कि फैंग के फ्रेंड्स भी बाहर आ गए थे, जिसमें कि कीशन, इविल फैंग, जू फैंग और फैंग का स्पिरिट बीस्ट भी होता है। जिसके बाद इविल फैंग फुल एटीट्यूड में निंगिर से कहता है कि फैंग से फाइट करने से पहले तुम्हें हमारा सामना करना होगा। फिर हम देखते हैं कि निंगिर उन सारे स्पिरिट बीस्ट को ऑर्डर देती है कि अभी के अभी फैंग और उन सबको खत्म कर दो। वहीं दूसरी तरफ से फैंग भी उनका सामना करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। अब उन सभी के बीच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर की इविल फैंग ब्लैक यूनिकॉर्न स्पिरिट बीस्ट से फाइट कर रहा था, जू फैंग रेड टाइगर ट्राइब के स्पिरिट बीस्ट से फाइट कर रहा था, फैंग का स्पिरिट बीस्ट गोल्डन ईगल स्पिरिट बीस्ट को संभालता है, वही कीशन ब्लैक बियर स्पिरिट बीस्ट से डील कर रही थी, और लास्ट में फैंग डायरेक्टली निंगिर से फाइट कर रहा था। वो सारे स्पिरिट बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और हम देखते हैं कि उन सभी ने मिलकर फैंग और उसके दोस्तों को चारों तरफ से घेर लिया होता है। अब ऐसी सब सिचुएशन को देखने के बाद फैंग कहने लगता है कि शायद अब मुझे वो ट्रिक यूज करनी ही होगी। इतना कहकर वो कीशन से कहता है कि क्या तुम इसके लिए तैयार हो, जिस पर तभी कीशन कहती है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम याद रखो कि तुम इसका ज्यादा इस्तेमाल मत करना, वरना तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। जिस पर तभी फैंग उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इसको मैनेज कर लूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर कीशन ने अपनी जेट पेंडेंट को एक्टिवेट कर दिया था, जिसकी वजह से अब फैंग के पास एक बार फिर से वही शूरा पावर्स आ जाती है, जो कि कीशन ने अपने जेट पेंडेंट में सप्रेस करके रखा हुआ था। अब फैंग को ऐसे करते हुए देखकर तभी निंगिर उसका मजाक उड़ाती हुई उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ कपड़े बदलने से तुम मुझे हरा दोगे। जिस पर तभी इविल फैंग उसको जवाब देता है कि अभी फैंग जिस स्टेट में है उसमें तो मैं भी उसके सामने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। अब देखो फैंग तुम्हें कैसे धूल चटाता है। जिस पर तभी निंगिर उससे कहती है कि तो फिर ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि आगे तुम्हारे फैंग के पास कितनी ताकत है। इतना कहकर हम देखते हैं कि उसने वहाँ पर अपने सरपेंट से उस पर हमला कर दिया था, लेकिन फैंग ने बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ उसके सरपेंट की पूंछ को पकड़कर वहाँ से दूर फेंक दिया था। जिसके बाद अचानक से वहाँ पर ब्लैक बियर ट्राइब का स्पिरिट बीस्ट आकर फैंग पर हमला कर देता है, पर हम देखते हैं कि फैंग ने उसके अटैक को भी अपने एक ही हाथ से ब्लॉक कर दिया था। अब थर्ड नंबर पर हम देखते हैं कि व्हाइट एलिफेंट ट्राइब का स्पिरिट बीस्ट आकर फैंग को अपने पैरों से कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन फैंग ने सिर्फ अपने एक ही हाथ का यूज करके उसे निंगिर के पीछे फेंक दिया था। अब फैंग निंगिर से कहता है कि तुम हार गई। इतना कहकर तुरंत वो निंगिर के पीछे आकर उस पर अपना एनर्जी अटैक करता है, जिससे कि निंगिर थोड़ी इंजर्ड हो जाती है। अब ये देखकर इविल फैंग को काफी ज्यादा मजे आ रहे थे और वो निंगिर का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि हाँ अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि फैंग क्या कर सकता है। जिस पर जब निंगिर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उससे कहती है कि इतनी जल्दी खुश क्यों हो रहे हो, ये तो बस शुरुआत है। जिसके बाद हम देखते हैं कि निंगिर ने वहाँ पर उन सारे स्पिरिट बीस्ट की पावर को रिकवर कर दिया था और वो सब अपने पावरफुल फॉर्मेशंस को एक्टिवेट करके डायरेक्टली फैंग पर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी फैंग ने वहाँ पर अपनी एक शील्ड को क्रिएट कर दिया था, जिससे कि वो उनके अटैक से बहुत ही आसानी से बच जाता है। फिर अगली बार फैंग वहाँ पर अपनी ब्लडी जायंट स्वॉर्ड का यूज करके एक एक करके उन सभी को वहाँ पर खत्म कर देता है, मतलब कि उन सभी के बनाए गए फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि इतनी जल्दी तो ये स्पिरिट बीस्ट खत्म नहीं होने वाले। जिसके बाद तभी एक बार फिर से इविल फैंग निंगिर से कहता है कि देखो मैंने तो पहले ही तुम्हें वार्न किया था, पर तुम नहीं मानी, अब भुगतो। इविल फैंग की बातों को सुनने के बाद निंगिर जोर जोर से हंसने लगती है और तभी ये देखकर इविल फैंग फैंग से कहता है कि लगता है कि अब ये पूरी तरीके से पागल हो गई है। जिसके बाद तभी निंगिर एक सीरियस सा फेस बनाते हुए उनसे कहती है कि तुमने ही मुझे ये सब करने के लिए फोर्स किया है, तो अब आगे जो कुछ भी होने वाला है उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। इतना कहकर हम देखते हैं कि निंगिर ने वहाँ पर उन सारे स्पिरिट बीस्ट की सोलर एनर्जी को गैदर करके वहाँ पर एक सुप्रीम फॉर्मेशन क्रिएट कर दिया था, जिसके अंदर से फाइनली उन सारे स्पिरिट बीस्ट का एक यूनाइट फॉर्म बाहर आता है, जिसके अंदर गॉड ब्लड लाइन होती है और उन सारे स्पिरिट बीस्ट की पावर्स थी। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद ये अभी भी इनकम्प्लीट थी, जिसे कम्प्लीट करने के लिए निंगिर अपनी सोल और ब्लड को मेंट करके इसी सुप्रीम स्पिरिट बीस्ट के साथ मर्ज हो जाती है, जिस वजह से अब निंगिर के पास 10,000 बीस्ट मार्शल स्पिरिट आ जाती है। जिसके बाद फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम हानिनीर को देखते हैं, जो कि अंकल दाव से पूछती है कि अंकल दाव को क्या लगता है कि क्या फैंग जीत पाएगा। जिस पर अंकल दाव से कहते हैं कि हालांकि यंग मास्टर 9 स्टार मार्शल किंग है, लेकिन उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ 2 स्टार मार्शल एम्परर जितनी है, साथ ही उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद हम अपने दुश्मनों को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। जिसके बाद तभी हमें एक बार फिर से निंगिर और फैंग को दिखाया जाता है, यहाँ पर की कीशन, इविल फैंग और बाकी सब उस 10,000 बीस्ट मार्शल स्पिरिट को देखकर दंग रह गए थे। फिर अगली पल हम देखते हैं कि वो सुप्रीम बीस्ट एकदम से फैंग पर हमले करना शुरू कर देता है। वही फैंग से फाइट करने लगता है और उन दोनों के बीच कड़ी टक्कर होने लगती है। फैंग को डिस्टर्ब करने के लिए हम देखते हैं कि वो सुप्रीम बीस्ट अचानक से कीशन और बाकी सब पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर फैंग आकर उनको बचाने की कोशिश करता है और तभी ऐसे मौके का फायदा उठाकर उस सुप्रीम बीस्ट ने फैंग पर अटैक कर दिया था, जिससे कि फैंग पीछे उड़ गया था और उसकी शूलर पावर्स भी डीएक्टिवेट हो जाती है। जिसके बाद वो सुप्रीम बीस्ट फैंग की तरफ देखते हुए कहता है कि चैन फैंग, मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। इतना कहकर उसने फैंग
फैंग और उसके दोस्तों को ब्लैक मिस्ट के अंदर कैद कर दिया था और वो बाहर से हंसते हुए कहता है कि फैंग अब तुम सोल ईटर्स का मजा चखो। अब उसके इतना कहते ही हम देखते हैं कि फैंग के सामने व्हाइट एलिफेंट टाइप का वही डेड जनरल को वो स्पाई और ब्लैक स्नेक टाइप के कुछ सोल्जर्स भी होते हैं जिन्हें कि फैंग ने ही मारा था। सिर्फ वही नहीं, वहाँ पर तो ब्लैक बियर टाइप का वो लीडर भी आ जाता है जिसे कि निगेर ने मार डाला था। अब उन सारे डेड लोगों की स्पिरिट को देखकर फैंग बिल्कुल हैरान हो गया था, जिसके बाद फैंग को उन सारे स्पिरिट्स की आवाज आने लगती है जहाँ पर कि वो सारे फैंग का ही नाम ले रहे थे। कीशन और ईविल फैंग को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, जिसके बाद तभी कीशन फैंग की तरफ देखते हुए कहती है कि जल्दी से अपनी सारी ब्लड लाइन्स को एक्टिवेट करो क्योंकि अब बचने का सिर्फ यही एक रास्ता है। जिस पर फैंग उससे कहता है कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैं दोबारा से इन ब्लड लाइन्स के पोजेशन में आ गया तो मुझे डर है कि मैं खुद इस पूरी दुनिया को खत्म कर दूंगा और कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। अब जिसके बाद सीनियर से शिफ्ट होता है और हम शॉनियन फैमिली के उसी पर्सन को देखते हैं जो कि बाहर से फैंग की हर एक बात को अच्छे से सुन पा रहा था। और फैंग की इन बातों को सुनने के बाद वो अपने आप से कहता है कि अगर तुम खुद ऐसा नहीं करते तो मैं तुम्हें फोर्सफुली ये करवाऊंगा। जिसके बाद हमें एक बार फिर से स्पेस बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि फैंग पर वो सारे स्पिरिट्स अटैक कर रही थी, लेकिन तभी इसी दौरान फैंग के सामने एक मिरर अपीयर होता है जिसमें कि वो देखता है कि शॉनियन फैमिली के उस पर्सन ने हानिनेर, अंकल दा और व्हाइट एलिफेंट टाइप के सभी लोगों पर अटैक कर दिया था। वो सभी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए थे और अब वो शॉनियन फैमिली का मेंबर डायरेक्टली हानिनेर को खत्म करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर तभी फैंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में से कहता है कि हानिनेर को छूने के बारे में तो सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हें इतनी भयानक मौत दूंगा जिसके बारे में तुमने शायद ही कभी सोचा हो। इतना कहकर हम देखते हैं कि फैंग अपनी पेनलॉन्ग स्टिक का यूज करके उस मिरर को ब्रेक कर देता है, लेकिन तभी अगले ही पल वो सुप्रीम बीस्ट एकदम से उसके सामने आकर उस पर एक बहुत ही जोरदार अटैक करता है, जिससे कि हम देखते हैं कि फैंग दूर पीछे जा गिरा था और वो काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो गया था। अब फैंग के पास उठकर खड़े होने की भी हिम्मत नहीं थी और तभी ऐसे मौके का फायदा उठाकर वो सुप्रीम बीस्ट एक बार फिर से फैंग पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि बीच में ज़ूफेंग आ जाता है। अब उसके ऐसा करने की वजह से उस सुप्रीम बीस्ट का अटैक डायरेक्टली ज़ूफेंग को लगता है, जिससे कि बेचारा सीधा जमीन पर आ गिरा था और वहीं पर मर जाता है। ये देखकर फैंग की आंखें तो फटी की फटी रह गई थी, पर वो चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पाता और वो अपने मन में कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने फ्रेंड्स को अपने आंखों के सामने ऐसे मरते हुए देखूंगा। अब ये सब देखकर द ईविल फैंग का खून खोल गया था और अब वो भी सुप्रीम बीस्ट के सामने आकर कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे फ्रेंड्स को हर्ट करो। वही दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि सुप्रीम बीस्ट ने एक पावरफुल अटैक रेडी करके सीधा ईविल फैंग की तरफ भेज दिया था। वही ईविल फैंग अपनी पावर्स का यूज करके उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है। ईविल फैंग अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि कुछ टाइम के लिए ईविल फैंग वो सुप्रीम बीस्ट पर भारी पड़ने लगा था, लेकिन तभी ये देखकर वो सुप्रीम बीस्ट अपनी अटैक की पावर्स को बढ़ा देता है, जिस वजह से अब ईविल फैंग भी कुछ भी नहीं कर पाता। दूसरी तरफ से जैसे तैसे फैंग भी उठकर खड़ा होकर उसको बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि सुप्रीम बीस्ट का अटैक ईविल फैंग को हिट हो जाता है, जिसकी वजह से ईविल फैंग बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड होकर सीधा फैंग की गोद में आ गिरता है। उसकी ऐसी हालत को देखकर फैंग बहुत ही ज्यादा उदासी के साथ उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ज्यादा दर्द हो रहा है, जिस पर ईविल फैंग उससे कहता है कि फैंग तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब ठीक कर पाओगे। अब ईविल फैंग के इस सवाल का फैंग के पास कोई भी जवाब नहीं होता और वो बस ईविल फैंग को देखते ही रह जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि अब ईविल फैंग वहाँ से डिसअपियर होने लगता है और फिर थोड़ी ही देर में वो वहाँ से पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाता है। ईविल फैंग के जाने की वजह से हम देखते हैं कि फैंग तो पूरी तरीके से टूट गया था और वो रोते हुए कहता है कि पागल लड़के, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी। इधर दूसरी तरफ कीशन भी ईविल फैंग की याद में रोने लगती है। फैंग के लिए ये सब सहना काफी ज्यादा मुश्किल होते जा रहा था और वो वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिसके बाद फिर सीनियर से शिफ्ट होता है और हम सेंटियागो को देखते हैं जहाँ पर कि वो शॉनगन फैमिली के उस मेंबर से कहती है कि साउदर्न शिनजियांग में होने वाली हर वॉर के पीछे का कारण तुम्हारे एंसेस्टर ही है। उन्होंने ही हमेशा यहाँ पर वॉर करवाई है और तुम्हारे जैसे डीमन को सिर्फ चैन फैंग ही खत्म कर सकते हैं। इतना कहकर सेंटियागो हॉली स्पिरिट से प्रे करती है और कहती है कि प्लीज आप फैंग की हेल्प करिए और उसे कोई रास्ता दिखाइए। जिसके बाद फिर सीनियर से शिफ्ट होता है और हमें उसी सुप्रीम बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि फैंग से कह रहा था कि फैंग, क्या तुम जानते भी हो कि मुझे तुम्हें ऐसे देखकर कितनी ज्यादा खुशी मिल रही है। अब कीशन से तो उसकी बातें सही नहीं जा रही थी और फिर अगले ही पल हम देखते हैं कि कीशन भी उस पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगी थी, पर हम देखते हैं कि सुप्रीम बीस्ट ने बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ कीशन के अटैक को ब्लॉक करके उसके गले को पकड़ लिया था और फिर वो फैंग की तरफ देखते हुए कहता है कि मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। अगर तुम मेरे सामने घुटनों पर बैठकर मुझसे रहम की भीख मांगोगे तो शायद मैं तुम्हारे इस कीशन को छोड़ दूं। जिस पर तभी कीशन फैंग से कहते हैं कि फैंग, मेरी चिंता मत करो, मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ दो। वहीं दूसरी तरफ अब फैंग बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर कहता है कि ये सारी मेरी गलती है, मुझे तुम पर दया नहीं दिखानी चाहिए थी। इतना कहकर हम
देखते हैं कि फैंग ने अपनी सारी ब्लड लाइंस को एक्टिवेट कर दिया होता है, जिसके बाद फैंग एक बार फिर से उस सुप्रीम बीस्ट की तरफ देखते हुए कहता है कि ये सारी मेरी ही गलती है कि मैं तुम्हारे साथ इतना रहम दिल था, लेकिन अब क्योंकि तुमने मेरे अपनों को हर्ट किया है तो इसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही होगी। अब हम देखते हैं कि फैंग इन सारी बातों को सुनने के बाद उस सुप्रीम बीस्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कीशन का गला और भी जोर से दबाने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंग हेवन और अर्थ की पावर का यूज करके अपनी ब्लड लाइंस को और भी ज्यादा पावरफुल बना लेता है। वहाँ पर बहुत सारी एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अब कीशन उस सुप्रीम बीस्ट से दूर आ गई थी, मतलब कि वो उसके चंगुल से छूट गई थी। फिर ये सब होता हुआ देखकर तभी वो सुप्रीम बीस्ट उन सारे डेड लोगों और सेक्ट लीडरों को ऑर्डर देती है कि अभी के अभी चैन फैंग को खत्म कर दो, पर हम देखते हैं कि उनमें से कोई भी अब उसकी बात नहीं मान रहा था और ये देखकर उस सुप्रीम बीस्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई कि तुम मेरे ऑर्डर को रिफ्यूज करो। अब इधर दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं जिसकी इनलॉन्ग ड्रैगन और शीलिंग फीनिक्स वाली ब्लड लाइन कंबाइन हो जाती है और अब ऐसा होने की वजह से हम देखते हैं कि फैंग की स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिसके बाद फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम शॉनयन फैमिली के उसी मेंबर को देखते हैं जहाँ पर कि वो अंकल दाओ की तरफ देखते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम अपने मास्टर के मैटर्स में इंटरफेयर करो। उसने उन सभी की हालत काफी ज्यादा खराब कर दी थी, जिसके बाद हमें एक बार फिर से उसी सुप्रीम बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर फैंग से कहता है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, आज तुम्हारी मौत तो मेरे हाथों ही होने वाली है। जिस पर फैंग उससे कहता है कि अब इतने सारे मासूम लोगों का दर्द भी तुम्हारी आंखें खोल नहीं पा रहा है, तो तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैं वही करूंगा जो कि अर्थ और हेवन के रूल्स के अकॉर्डिंग है। जिस पर तभी वो सुप्रीम बीस्ट रिएक्ट करते हुए कहता है कि तुम ये सब तब कर पाओगे जब तुम जिंदा होगे। इतना कहकर वो अपने पावरफुल स्पीयर से फैंग पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर फैंग को प्रोटेक्ट करने के लिए उन पांचों ट्राइब के सेक्ट लीडर्स की स्पिरिट आ जाती है और ऐसा हेवन और अर्थ की पावर्स की वजह से ही हुआ था जो कि इस बैटल में फैंग की हेल्प कर रही थी। साथ ही हम देखते हैं कि इस पावर की वजह से इविल फैंग भी पूरी तरीके से रिवाइव हो जाता है। अब फैंग इविल फैंग को वहाँ पर देखकर तो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, जिसके बाद तभी अचानक से उसे वहाँ पर कमांडर गाओ की आवाज आती है जहाँ पर कि वो उससे कहते हैं कि तुम डिस्ट्रैक्ट मत हो, बस अपने दिल की सुनो और याद रखो हम सब तुम्हारे साथ हैं। जनरल गाओ को वहाँ पर देखकर फैंग तो और भी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, साथ ही वो उनकी बातों से काफी ज्यादा मोटिवेट भी हो गया था। जिसके बाद हम उसे सुप्रीम बीस्ट को देखते हैं जो कि वहाँ पर उन सेक्ट लीडर्स की स्पिरिट से फाइट करते हुए कहता है कि आखिर तुम सब इसकी हेल्प क्यों करना चाहते हो और तुम मुझसे फाइट क्यों कर रहे हो। जिस पर तभी ब्लैक स्नेक ट्राइब का वही पुराना वाला लीडर उसको जवाब देते हुए कहता है कि साउदर्न शिनजियांग हमारा घर है और यहाँ के लोग हमारे अपने हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुमने इन सब चीजों को तबाह कर दिया। जिस पर तभी वो सुप्रीम बीस्ट अपने स्पीयर को रेडी करते हुए कहता है कि हाँ तो क्या हुआ, मुझे अब इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर हम देखते हैं कि वो अपनी स्पीयर की पावर्स को रिलीज करता है। वहीं तभी दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं जिसके अंदर अब सारे सेक्ट लीडर्स की स्पिरिट पावर आ जाती है, मतलब कि वो सारे सेक्ट लीडर्स अपनी इच्छा से उसके साथ मर्ज हो जाते हैं। ये देखकर तो कीशन भी दंग रह गई थी। इसी तरह तभी फैंग को जनरल गाओ की आवाज सुनाई देती है जहाँ पर कि वो उससे कहते हैं कि फैंग अपने किए हुए वादे को मत भूलना, तुम्हें व्हाइट एलिफेंट ट्राइब को प्रोटेक्ट करना है और साउदर्न शिनजियांग को बचाना है। और सारी स्पिरिट पावर्स को कंज्यूम करने के बाद फैंग भी काफी ज्यादा रेज में आ जाता है और वो कहता है कि मैं आपसे किए हुए मेरे वादे को जरूर पूरा करूंगा। जिसके बाद अचानक से वो सुप्रीम बीस्ट फैंग पर अपने स्पीयर से अटैक करने के लिए बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ उसकी तरफ बढ़ने लगता है, पर हम देखते हैं कि फैंग ने बस अपनी ऑरा से ही उसको पीछे कर दिया था। फिर वो सुप्रीम बीस्ट फैंग पर अपना एक कंबाइन अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि फैंग ने उसको भी बहुत ही आसानी से काउंटर कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंग के अंदर से अब उसका शीनियल फीनिक्स बाहर आता है जिसने कि सुप्रीम बीस्ट के हर एक अटैक को काउंटर कर लिया था। ये देखकर तभी कीशन हैरानी के साथ कहती है कि अरे ये तो शॉनियन ब्लड लाइन का सेकंड स्टेज है। जिस पर तभी फैंग उससे कहता है कि नहीं, शायद ये इससे भी ज्यादा कुछ है, मुझे लग रहा है कि मेरा ब्रेक थ्रू होने वाला है। जिसके बाद तभी अचानक से वहाँ पर ट्रिब्यूलेशन का ड्रैगन आ जाता है, जिसे देख कर तभी वो सुप्रीम बीस्ट फैंग से कहता है कि लगता है कि तुम्हारी मौत करीब है फैंग। अब इतना कहकर वो सुप्रीम बीस्ट ऊपर की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर फैंग उस पर अपने पावरफुल फॉर्मेशन का यूज करके उसको वहीं पर रोक देता है। वहीं अब दूसरी तरफ उस ट्रिब्यूलेशन के ड्रैगन से फाइट करने के लिए हम देखते हैं कि फैंग ने वहाँ पर अपने यिनलॉन्ग ड्रैगन को बाहर निकाल लिया था, जिसके एक ही बार से वो ट्रिब्यूलेशन ड्रैगन वहीं पर खत्म हो जाता है। ये देखकर वो सुप्रीम बीस्ट भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था, जिसके बाद वो अपने स्पीयर की पावर को यूज करके उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने की कोशिश करता है, जिसमें कि वो कामयाब भी हो गया था। अब तो वहाँ का एटमॉस्फेयर एकदम से चेंज होने लगता है, जिसे देखकर कीशन परेशान होते हुए कहती है कि अगर तुमने हेवन को डिस्टर्ब किया तो तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी जो कि काफी ज्यादा भयानक है। अब उसकी इतना कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा थंडरिंग होने लगती है, जो कि सबसे पहले सुप्रीम बीस्ट पर गिरती है और बाद में फैंग पर। अब ये सब होते हुए देखकर फैंग कहने लगता है कि मैं ये सब इनोसेंट लोगों को बचाने के लिए कर रहा हूँ, जो कि मुझे नहीं
लगता गलत है और अगर इसके लिए मुझे पनिश किया जाएगा तो ये साबित करेगा कि हेवन भी अनफेयर है। अब उसके इतना कहते ही हम देखते हैं कि अचानक से फैंग के अंदर बुद्धा लाइट अपीयर होती है, जिसका यूज फैंग उस थंडरिंग को रोकने के लिए करता है और वो ऐसा करने में कामयाब भी हो गया था। अब ये देखकर वो सुप्रीम बीस्ट भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था और वो कहता है कि आखिर इसने ऐसा कैसे किया। जिसके बाद हम देखते हैं फैंग इसी बुद्धा लाइट का यूज करके हेवन और अर्थ की पनिशमेंट को एकदम से रोक देता है। वही फैंग फुल एटीट्यूड में उस सुप्रीम बीस्ट से कहता है कि तो अब देखो हेवन और अर्थ पर कैसे रूल करते हैं। इतना कहते ही हम देखते हैं कि हेवन और अर्थ की पावर एक बार फिर से फैंग के अंदर जाने लगती है, मतलब कि फैंग डायरेक्टली उसको कंज्यूम कर रहा था। ये सब देखकर कीशन तो दंग रह गई थी और वो कहती है कि फैंग का टैलेंट तो किसी लेजेंड से कम नहीं है। इधर अब दूसरी तरफ हेवन और अर्थ की पावर्स को कंज्यूम करने के बाद हम देखते हैं कि फैंग का ब्रेक थ्रू हो गया था और अब वो फाइनली 2 स्टार मार्शल एम्पर बन चुका है। जिसके बाद फैंग उस सुप्रीम बीस्ट की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि हाँ, तो अब हमारे साथ बराबर करने का वक्त आ गया है। और फिर फैंग की इसी बात के साथ हमारे आज की ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाते हैं। होप करती हूँ कि आपको आज के एपिसोड में मजा आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर से करते जाना। अब मैं सोफिया मिलूंगी आपसे एक और नई वीडियो में। बाय बाय।